हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं जीएफजी का kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो आइए हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, तो हमें इनपुट में क्या लेना है, सबसे पहले n की वैल्यू ले लेनी है। अब n क्या है, साइज ऑफ एरे है, ठीक है। उसके बाद हमें यूजर से क्या लेना है, एक एरे ले लेना है, जितना ये साइज गिवन है उतने साइज का हमें एरे ले लेना है। देन उसके बाद k इक्वल टू 3, मतलब एक इंटीजर वैल्यू हमें लेना है k के अंदर। अब मान लीजिए यूजर ने हमें क्या डाला, 3 डाला, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आउटपुट देना है 7। अब ये आउटपुट 7 कैसे आया, तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब k की वैल्यू 3 है, तो तीसरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें क्या देना है, आउटपुट में दे देना है। तो इसमें तीसरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन हो गया, 3 हो गया। देन उसके बाद क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद छोटा एलिमेंट कौन हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला छोटा एलिमेंट 3 था, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा छोटा एलिमेंट 4 और तीसरा छोटा एलिमेंट हो गया 7। तो हमने क्या किया, 7 को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। नाउ अब हम आगे देखते हैं दूसरे एग्जांपल में। तो n इक्वल टू 5 है, ठीक है, और एरे हमने फिर यहाँ पे ले लिया, k की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो चौथा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें बताना है। तो पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन हो गया, 7 हो गया। तीसरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया 10 और चौथा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया 15। तो हमारा जो आउटपुट है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं और एक अपना एग्जाम्पल लेके आपको इसे अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। नाउ तो हम अब एक अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। और हमने इनपुट इक्वल टू क्या ले लिया, 2 3 9 5, ठीक है, ये हमने ले लिया। और k की वैल्यू हमने कितनी दे दी, 3 दे दी। तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो कितनी आ जाएगी, सबसे छोटा एलिमेंट ये हो गया। देन उसके बाद छोटा एलिमेंट दूसरा कौन हो गया, ये हो गया। और तीसरा सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, तो हमारा आउटपुट हो गया 5। तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। इसके बीच में हमने बहुत सारे लॉजिक लगाए होंगे जिससे कि हम इस इनपुट से ये आउटपुट को जनरेट कर पाए। तो वो लॉजिक हम देखने वाले हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको हम ये सबसे पहले ये बता देते हैं कि इस सवाल में आपको हीप का यूज करना है, ठीक है। और एक चीज आप ये समझ लीजिए कि जो C++ है, ठीक है, उसमें जो प्रायोरिटी क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, वो बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप बनाती रहती है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बनाती है, मैक्स हीप बनाती रहती है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप बनाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हीप लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं कि जो हमारा हीप है वो दो टाइप का होता है, एक मीन हीप होता है, ठीक है, और एक होता है मैक्स हीप। अब मीन हीप कहाँ पे यूज आपको करना है और मैक्स हीप कहाँ पे यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। अगर आपसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करने वाले हैं, मैक्स हीप। और जब भी आपको मीन हीप यूज करना है, मतलब जहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट पूछा है, ठीक है, वहां पे आपको क्या यूज कर लेना है, मीन हीप यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये प्रॉब्लम में क्या पूछा था कि तीसरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, तो आपने बता दिया 5। अगर मैं ये बोलूं कि k इक्वल टू 2 है, मतलब दूसरा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो आप मुझे दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन हो गया, 9 हो गया। देन ये पहला सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया और ये सबसे बड़ा दूसरा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, मीन हीप बनाना है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, स्मॉलेस्ट kth एलिमेंट निकालना, ठीक है। तो हम क्या बनाने वाले हैं, मैक्स हीप बनाने वाले हैं। अब मैक्स हीप में क्या होता है कि जो हमारी हीप है उसके टॉप वाले जो वैल्यू होती है, टॉप वाला जो एलिमेंट होता है वो हरदम मैक्सिमम एलिमेंट होता है, ठीक है। और मीन हीप में क्या होता है, टॉप वाला एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट होता है ना। इसको अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इरेज कर लेना है, ठीक है। और फिर आपको हम अच्छे से इसका लॉजिक समझाते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, ठीक है। और आपको मैक्स हीप कैसे बनानी है। नाउ अब हम आपको समझाते हैं कि आपको मैक्स हीप कैसे बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आपने स्टैक बना दिया और इसकी वैल्यू कितनी डाल दी, 2 डाल दी, पहली एलिमेंट इसमें डाल दिया आपने, ठीक है। ये आप मैक्स हीप बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैक्स हीप यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसमें 2 डाल दिया। और लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो ये साइज है इसका, मैक्स हीप का साइज है वो k से बड़ा ना हो, ठीक है। जो साइज है मैक्स हीप का, साइज ऑफ मैक्स हीप नॉट ग्रेटर देन k, ठीक है। तो इसका साइज 1 है, k कितना है, 3 है, तो ये बिल्कुल सही है। देन उसके बाद हम नीचे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, 2 में डाल दिया 3 को, ठीक है। ये हमने 3 डाल दिया। इसका साइज कितना है, 2 है, ठीक है। साइज कितना है, 2 है। और हमारा पास जो k है वो कितनी है, 3 है ना। तो ये अभी भी कंडीशन सही है। देन उसके बाद फिर से हमने क्या किया, 2 को यहीं पे रहने दिया, 3 यहीं पे, और फिर हमने क्या डाल दिया, 9 को डाल दिया। जैसे 9 को डाला तो अब यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 को डालने के बाद क्या हुआ कि जो इसका साइज है वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो k का साइज है वो भी 3 हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा हीप का साइज है k से ग्रेटर नहीं होने दूंगा, ठीक है। मतलब मैं क्या इक्वल तो होने दूंगा ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अभी ये हमारा इक्वल है ना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब फिर अपने अगले एलिमेंट पे जाते हैं, ठीक है। और 2 यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे 3 है। अब देखो मैक्स हीप की क्या प्रॉपर्टी है, तो ये सबसे टॉप एलिमेंट है, तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, इसके नीचे भी कोई एलिमेंट नहीं है। 9 आया तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। टॉप पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जितने भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। जैसे 5 आया तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि टॉप पे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट आता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे मैक्स एलिमेंट है वो टॉप पे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो साइज है वो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और हमारा k की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया k से। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, पॉप करने वाले हैं। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, 9 को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, देन 5 बचा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट भी अब खत्म हो गए, तो हमारा जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है यही हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या करनी है, रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्स हीप डॉट टॉप, ठीक है। मैक्स हीप का जो टॉप है वो हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5 आउटपुट आना चाहिए था और यहाँ पे हमारा 5 आ गया ना। अब आप इसका कोड हम आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, जहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए चीजें और आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन आया है ना। तो अब हम अपने कोड एडिटर पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कोड लिख के आपको समझाते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने कोड यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू बना दिया, ठीक है, इंट टाइप का, और उसका नाम दे दिया मैक्स हीप, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्रायोरिटी क्यू होता है वो मैक्स हीप जैसा बिहेव करता है C++ में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो उसके बाद हमने क्या किया, तो हमने आप ये बोल सकते हैं कि आप प्रायोरिटी क्यू बना लिए या आप एक मैक्स हीप बना लिया इंटर टाइप का। उसके बाद आपने क्या किया, एक लूप लगा दिया, ठीक है, और लूप i इक्वल टू 0 मतलब i इक्वल टू इंडेक्स 0 से आपने क्या किया, चला दिया, ठीक है। और कहां तक आपका लूप चल रहा, i की जो वैल्यू है वो इक्वल टू लेस देन r तक, ठीक है। r कितना है, साइज ऑफ एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम r तक चला दिया और i को हम क्या करें, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा r क्या है, r यहाँ पे डिनोट कर रहा एंडिंग इंडेक्स ऑफ द एरे, ठीक है। मतलब ये वाला जो पोजिशन का इंडेक्स है इसका इंडेक्स कितना है, r है, ठीक है। तो आप i को 0 से चलाए r तक, ठीक है। उसके बाद आप i++ कर रहे हैं और आप मैक्स हीप जो है उसके अंदर आप क्या किए कि पहला वैल्यू को उठा के उसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने क्या किया, लूप चला दिया i इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो इस समय क्या बना देता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स में लिख देता हूँ जिससे कि आपको इजिली समझ में आए, ठीक है। तो ARRI, ठीक है, मतलब i इक्वल टू 0 है जब, तो ARR 0 की वैल्यू को मैं क्या किया, पुश कर दिया किसके अंदर, अपने मैक्स हीप के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी वही बात हमने लिखी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स हीप के अंदर हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया ARRI को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, i को प्लस प्लस किया, देन ये हमारा ARR 1 जो हो गया वो 3 हो गया, तो 3 को भी हमने क्या किया, इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। अब तो ऐसे ही हम सारी वैल्यू को पुश करते जाएंगे, लेकिन जो हमारी मैक्स हीप है उसका जो साइज है, ठीक है, ये एक हमारे पास फंक्शन होता है साइज फंक्शन, इससे हम अपना मैक्स हीप का साइज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मैक्स हीप का साइज है अगर वो ज्यादा हो जाता है k से, ठीक है, हमारा मैक्स हीप का साइज ज्यादा हो जाता है k से, तो उस टाइम पे हमें क्या कर देना है, मैक्स हीप में से पॉप कर देना है एलिमेंट को, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि जो अभी तक ये क्या था, हमारा साइज इक्वल था, लेकिन जैसे हमारा साइज है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, हमारे k से, ठीक है। ये मैक्स हीप का साइज 4 हो गया, हमारा k का साइज कितना है, 3 है, तो हमने क्या करते हैं, पॉप किया। तो सेम चीज यहाँ पे लिखे हैं, तो मैक्स हीप जो है उसका साइज जो है वो k से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें मैक्स हीप में से एक एलिमेंट को पॉप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीजों को ऐसे ही चलाते रहना है, देन उसके बाद लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है। जो हमारी टॉप की वैल्यू होगी मैक्स हीप की वही हमारी आंसर होगी। आपने यहाँ पे देख लिया था जो टॉप वाली वैल्यू थी वही हमारी आंसर थी ना। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, कंपाइल एंड रन करने वाले हैं। तो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली चलती है या नहीं चलती है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल होगी। नाउ अब हम सबमिट करने वाले हैं, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जानी चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका सबमिट होने का, और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई। नाउ कांग्रेचुलेसन, आपने इस प्रोग्राम को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा, बना लिया होगा, आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।